सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, आप सब मौज कर रहे होंगे घर पर अपने। तो आज क्लास 6 की स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। तो चलिए अपनी क्लास 6 की मैथ स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमारी क्लास 6 की मैथ्स हो रही है भाई, देखो न्यू एनसीईआरटी हमारी बेस्ड बुक चली रही है, सिलेबस चल ही रहा है। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है नंबर प्ले, काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया है चैप्टर 3, सोचो। और फिगर इट आउट हमारी एक्सरसाइज है भाई, ये देखो पेज नंबर 57 पर है और पार्ट सेकंड है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से 3 तक करे थे ऑलरेडी, ठीक। तो इसीलिए आज हम पार्ट 2 करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पार्ट 1 में हमने समझा था कि सुपर सेल्स क्या होती हैं। सुपर सेल, चलिए एक बार उसका कोई रिवीजन कर लेते हैं। सुपर सेल्स होती हैं, कोई एक टेबल दे रखी है सपोज, उसका एक मिडिल नंबर पिक कीजिए, एक मिडिल नंबर पिक कीजिए और उसमें फाइंड आउट करना है कि उसमें कौन कौन सी सुपर सेल्स हैं। तो एक नंबर पिक कीजिए और उसकी एडजेसेंट यानी कि उसके जस्ट बराबर वाले नंबर देखिए, इट मीन्स लेफ्ट और राइट वाले, ठीक। अब उसमें आप देखिए कि अगर मिडिल वाला नंबर दोनों साइड वाले नंबर से बड़ा है तब तो वो सुपर सेल यानी कि सुपर बॉक्स वाला नंबर होगा, सुपर सेल होगा। अदरवाइज अगर कोई भी नंबर मिडिल वाले से बड़ा हो गया यानी कि लेफ्ट और राइट वाला नंबर बड़ा हो गया मिडिल वाले से और मिडिल वाला छोटा रह गया किसी भी एक नंबर से, चाहे लेफ्ट वाले से या राइट वाले से, तो वो सुपर सेल नहीं होगा। ऐसे हर एक बॉक्स चेक करते हैं सुपर सेल चेक करने के लिए कि उसके बराबर वाले जस्ट एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला दोनों बॉक्सेस चेक किए जाते हैं कि अगर मिडिल वाला बड़ा आता है तब तो वो सुपर सेल है, अदरवाइज नहीं है। और अगर अभी समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार पार्ट 1 जरूर देखिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। तो उसमें ज़्यादा डीपली आप समझ पाएंगे कि सुपर सेल्स क्या होती हैं और कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है। उसमें हमने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आज क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्या है, आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव। जो हमने क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन 1 की बात की गई है कि क्वेश्चन 1 में जो टेबल दी गई थी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है। देखिए इसमें 9 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 9 नंबर्स में से उसमें से कितनी सुपर सेल्स हमारी यहाँ पर निकली थी। पार्ट 1 में हमने देखा था कि सुपर सेल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेम वही टिक और रॉन्ग मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं कि जो जो सुपर सेल थी उसमें मैंने टिक लगाया है और जो नहीं थी उस पर मैंने रॉन्ग लगाया है, क्रॉस लगाया, ठीक। जो थी वो कितनी थी, 1 2 3, ठीक। देखिए एक बार एक बॉक्स को समझा के बताती हूँ मैं। देखिए ये कैसे है, क्योंकि ये मिडिल नंबर है, इसके सपोज इसके इधर कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, तो 0 से ये बड़ा हो गया ना मिडिल वाला, ठीक। अब इधर देखो 670 से भी ये बड़ा है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई, सही हो गई, तो इसलिए ये सुपर सेल है। 9435 देखो इधर वाली साइड से भी बड़ा और इधर वाली साइड से भी बड़ा, इसलिए सुपर सेल। 8000 देखिए इधर वाली साइड से भी बड़ा और इधर वाली साइड से भी बड़ा, इसलिए सुपर सेल। बाकी नहीं है क्योंकि वहाँ पे ये लेफ्ट और राइट से बड़े होने की कंडीशन फिट नहीं बैठ रही, इसलिए वो नहीं है। तो यहाँ पे आप बताइए टोटल कितनी सुपर सेल है, 1 2 3, टोटल सुपर सेल 3 सुपर सेल्स आर देयर इन अ टेबल ऑफ क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 में 3 सुपर सेल्स बन रही हैं, ठीक। क्वेश्चन 5 आप देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी लेंथी सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जरा। फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। क्या आप इसमें कहा है कि एक टेबल में आप कितनी सुपर सेल्स बना सकते हैं। डू यू नोटिस एनी पैटर्न, क्या आप उसमें कोई पैटर्न यूज करेंगे या कोई पैटर्न नोटिस करेंगे। What is the method to fill a given table to get the maximum number of super cells? Explore and share your strategy. इसमें हमें बताना है कि आप बताइए कि कितनी मैक्सिमम हमें सुपर सेल्स बनानी है और अपनी स्ट्रेटेजी हमें बताइए कि आप कैसे उस टेबल को बनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल्स बन जाएं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर मैंने थ्योरेटिकल होगा कि उसमें स्ट्रेटेजी पूछी है तो भाई स्ट्रेटेजी तो बतानी पड़ेगी, अंग्रेजी छापनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो देखो, आज सुपर सेल इज अ नंबर लार्जर देन इट्स एडजेसेंट नेबर्स। अभी मैंने बताया कि सुपर सेल जो अपने एडजेसेंट वाले नेबर से बड़ा हो वही सुपर सेल होता है। एडजेसेंट मीन्स जस्ट बराबर वाले, ठीक। जैसे इसकी बात हो रही है तो ये दोनों क्या होगा, इसके एडजेसेंट नेबर्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स इज अचीव्ड बाय प्लेसिंग नंबर इन अल्टरनेटिंग ऑर्डर, ठीक। उनको एक ऑर्डर में कैसे करते हैं, एग्जाम्पल स्मॉल लिखो फिर लार्ज लिखो फिर स्मॉल लिखो फिर लार्ज लिखो। ये एक पैटर्न होता है कि अल्टरनेटिंग मीन्स थोड़ा उल्टा सीधा कर आके जैसे भी करो बट मैक्सिमम नंबर लेके आओ, अल्टरनेट मेथड अप्लाई करो। जैसे पहले स्मॉल देन फिर उधर से लार्ज, फिर स्मॉल फिर लार्ज वाला नंबर, फिर स्मॉल और फिर लार्ज वाला नंबर। ऐसे करने से ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स बनती है और टेबल हमारी इजीली फिट बैठ जाती है। तो ये मेथड हमें अप्लाई करना होता है कोई भी टेबल बनाने के लिए, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीड कीजिएगा। कैन यू फिल अ सुपर सेल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स, व्हाई और व्हाई नॉट। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या आप एक ऐसी टेबल बना सकते हैं। अभी यहाँ पे आप सुपर सेल, स्टार्टिंग वाले सुपर सेल पर मत ध्यान दीजिएगा, इसमें जस्ट सिंपली समझिए कि आप क्या ऐसी एक टेबल बना सकते हैं जिसमें कोई भी सुपर सेल ना हो, जिसमें कोई भी सुपर सेल ना हो। तो ये एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये अब आप सुपर सेल पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन वाले कि क्या आप एक सुपर सेल टेबल बना सकते हैं जिसमें कोई भी सुपर सेल ही ना बने। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, या है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न बताना है। तो आंसर इज नो।
क्यों नहीं है ये सोचो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल नहीं, चलिए देखते हैं। बिकॉज इन एनी ग्रुप ऑफ डिफरेंट नंबर, कि कोई भी टेबल बनाओ उसमें नंबर्स का डिफरेंट ग्रुप तो होगा ही, क्योंकि भाई बिना रिपीटिंग के या कोई भी नंबर्स तो आएंगे, उसमें ग्रुप बनेगा नंबर्स का। तो देयर इज ऑलवेज वन नंबर, देयर इज ऑलवेज वन नंबर इज द बिगेस्ट। आप कोई भी छोटे से छोटे डिजिट ले लो, बट उनमें से भी कोई ना कोई एक ऐसा नंबर तो होगा जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा बिग होगा, है ना। कोई एक नंबर तो जरूर निकलेगा। सपोज 1 से 5 तक ले लीजिए तो 5 तो बड़ा ही होगा, 1 से 4 तक लीजिए तो 4 बड़ा होगा, 1 से 10 तक लेंगे तो 10 बड़ा होगा, ठीक। तो कोई ना कोई एक नंबर तो बड़ा होगा ना। सेम दैट बिगेस्ट नंबर विल ऑलवेज बी लार्जर देन ऑल द नंबर नेक्स्ट टू इट। तो वो नंबर अपने पूरी टेबल में से और अपने आने वाले नंबर्स में या अपने एडिशंस में सबसे बड़ा होगा, जिसकी वजह से बाय एबव स्टेटमेंट इट विल मेक अ सुपर सेल, और इसी वजह से वो सुपर सेल बना देगा। तो और क्वेश्चन ने कहा था कि सुपर सेल ना बने, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि सुपर सेल ना बने, क्योंकि जो लार्जर नंबर होगा वही सुपर सेल बनाता है ना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि टेबल में कोई लार्जर नंबर ही ना हो। कितने भी छोटे नंबर ले लो उसमें कोई ना कोई तो लार्जर निकलेगा। तो इसीलिए सुपर सेल जरूर बनेगी, और इसीलिए आंसर इसका नो होता है। ये थी आज की हमारी पार्ट 2 की वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे तो पार्ट 3 वीडियो में होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और नहीं भी आए हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके आप ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको इसमें वीडियो में प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, और क्यों करना है आप एक बार उसे विजिट कीजिएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। ये टास्क आपके लिए है कि आपको क्यों ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। चलिए मिलेंगे अपनी कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।